I come up with a new topic named as Carl Pearson's coefficient of skewness. So कल तक की वीडियो में हमने क्या देखा था कि सिमेट्री क्या होती है, स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस की कौन सी दो टाइप्स थी, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस. सो अगर मुझे किसी ने पूछा कि स्क्यूनेस की मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कुछ मेथड्स होती है उसके. तो उनमें से एक मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ असिमेट्री ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक डेटा है, अगर वो डेटा असिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिकल मतलब स्क्यूड है, तो उसको मेजर कैसे करते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इससे मेजर करते हैं. It quantifies the skewness or lack of symmetry by comparing the mean, mode and the standard deviation. भैया आप बोलोगे कि मीन मोड और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है एग्जैक्ट, तो ये जो टॉपिक्स है स्टार्ट का बेसिक टॉपिक है. सो आई कम अप विद द न्यू वीडियो फॉर दिस. सो जस्ट फॉर नाउ हियर आर सम बेसिक फॉर्मूलाज फॉर दैट. नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट निकालना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के भूल जाओगे. तो नोट डाउन कर लो और याद कर लो ये टॉपिक्स या फिर जस्ट ये फॉर्मूलाज. ओके, ठीक है, पॉज करके लिख लेना है ना. तो तो देखो ये फॉर्मूला है. एस के को किससे डिनोट करते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को एस के, एस टू द बेस के, इससे डिनोट करते हैं. इक्वल्स टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. तो देखो अगर मैंने इसमें कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर ली और वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद मुझे जो भी आंसर आएगा, तो मैं उस आंसर को क्या करूँगी, ये जो तीनों कंडीशंस है इसको उस आंसर को इससे कंपेयर करूँगी. अगर वो आंसर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, अगर एस के इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो वो डेटा क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा. वही अगर एस के ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अगर वही डेटा या फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन एस के लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब वो क्या होगा, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ओके, दैट्स इट. और इस पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ आपको सिनेरियो दिया होगा या फिर कुछ वैल्यूज़ दी होगी. जस्ट वो वैल्यूज़ यहाँ पे इनपुट करनी है, जस्ट आंसर निकालना, कंपेयर करना है और बताना है कि वो पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है या फिर सिमेट्रिकल है. दैट्स इट. तो कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं. कार्ल पियर्सन्स skewness works well with the numerical data but not with qualitative data. अब numerical data और qualitative data क्या exactly? Let's take an example. If someone asks me how was your day, so I will say it was better, good or bad. So ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यार गुड मतलब कितने परसेंट होगा या फिर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं. और जस्ट न्यूमेरिकल डेटा इज जस्ट अ बेसिक, लाइक you know about that numerical data that we can calculate. So न्यूमेरिकल डेटा के लिए कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये ज़्यादातर मतलब बेटरली वर्क करता है. ओके, नेक्स्ट, चेंजिंग द ओरिजिन, shifting the data by adding or subtracting a constant or the scale multiplying dividing by a constant does not affect sk. अगर हमने डेटा में ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड किया किसी कांस्टेंट से, तो वो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इसको अफेक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट वन इज स्क्यूनेस यूजुअली लाई बिटवीन -1 to 1. अगर देखो इसकी अगर वैल्यू, ये कैलकुलेट करने के बाद इसकी अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई, 1 से मतलब -1 to 1 इस रेंज के बाहर कोई वैल्यू आई, तो समझ लेना कि आपका आंसर रॉन्ग है या फिर आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा क्योंकि उसकी रेंज क्या है, -1 to 1. दैट्स इट. नेक्स्ट वन, इफ द मोड इज अनक्लियर द मीडियन इज यूज्ड फॉर अप्रोक्सीमेशन. अगर मोड की वैल्यू डिफाइन नहीं की है या फिर वहाँ पे अनक्लियर है, तो उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मीडियन यूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, एस के इक्वल्स टू 3 in bracket mean minus median upon standard deviation. Okay, तो next one, sk is just a number without unit. तो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट अ नंबर होगी, इसको यूनिट अप्लाई नहीं होता, मतलब इसका कुछ यूनिट नहीं है. ओके, सो दैट्स फॉर टुडे. थैंक यू.